आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स शुरू करेंगे। ठीक है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो एक के बाद एक कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने का शुरू करते, सबसे बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अंक और संख्या में अंतर समझते हैं। ठीक है, अंक किसे बोला जाता है और संख्या किसे कहा जाता है। अंक बोले तो क्या समझे और संख्या मतलब क्या समझते हैं। जैसे अंक क्या होता है, अंक से ही मिल करके बना होता है क्या, एक नंबर। और टोटल अंक कितना है, अंकों की संख्या टोटल है 10। जैसे कि अंक में क्या हो गया, एक 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक है। ठीक है, ये अंक है। अब ये 10 अंक आप देखे होंगे, जितना भी नंबर लिखा हुआ रहता है, जितना भी संख्या लिखा हुआ रहता है, इन सब अंकों का यूज करके ही लिखा हुआ रहता है। तो ये 10 अंक मिल कर ही जितना बड़ा बड़ा नंबर हो सबको ये बनाता है। तो अंक टोटल यहाँ पर 10 हो गया जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक है। अब नंबर क्या हो, संख्या क्या होगा। संख्या क्या बोला गया कि इन्हीं सब अंकों का यूज करके हम लोग संख्या बना। जैसे कि अगर सिंपल सा लिखा जाए 1 और 2, तो ये क्या है, ये 2 डिजिट 1 और 2 मिल करके एक नंबर बनाया है। ठीक है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं क्या, 12 12 बोलते हैं। ये और एक संख्या देख लेते हैं 5 6 7, ये भी क्या है, एक संख्या है, संख्या है ना। तो हो गया 5 6 7, ये 3 अंक से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, 3 अंक से मिल करके बना हुआ है। एक हो गया 7, एक हो गया 6 और एक हो गया 5, ये 3 और बहुत सारा लिख सकते, जैसे कि हम लोग की 9 9 9 और 9, ये भी एक संख्या है, जिसमें कि 9 को 4 बार दोहरा करके, 4 बार 9 को लिख करके बना दिया गया। समझ में। इसी तरीके से अंक का ही यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं। अब हर एक जो संख्या हम लोग लिखते हैं उसमें हर एक डिजिट जो अंक है उसका एक खास स्थान का वैल्यू होता है। जैसे ये क्या है, अगर दाहिना साइड से देखें तो ये पहला स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। हर 9 अंक है, चारों 9 मतलब कि 9 एक ही सेम अंक है, लेकिन इसका जो स्थान का वैल्यू है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है ना। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दाईं ओर से। याद रखना है हमेशा, कहाँ से स्टार्ट करना है, दाईं ओर से स्टार्ट करना है। तो दाईं ओर से हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे काउंट करते हैं। जैसे कि हम लोग एक नंबर लिखते हैं और उसमें से देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक नंबर लिखते हैं, चलिए 5 6 8 2 7 5, ये हो गया नंबर। देखिए ये क्या है, पहला है ना, पहला स्थान पे आया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का स्थान। क्या बोलते हैं, इकाई का स्थान। तो इकाई हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा में क्या होता है, दहाई। क्या होता है, दहाई का स्थान। फिर ये तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में क्या होता है, सैकड़ा। ठीक है, ये सैकड़े का स्थान है। उसके बाद में क्या है, ये हजार का स्थान है, ये हो गया हजार का स्थान। और ये कौन सा है, ये है, इसको बोलते 10,000
10,000वें स्थान पर है। और ये क्या है, 10,000 के बाद में क्या आता है, लाख, ठीक है। और यहाँ पर अगर संख्या और एक बढ़ा दिया जाए, सपोज दे चलिए एक यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर कौन सा स्थान पे आ जाएगा, ये 10 लाख वाला स्थान पे आ जाएगा। ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है, ये भारतीय प्रणाली है, तो इसको हमको सीखना है। तो 10 लाख, इसके बाद में करोड़ आ जाएगा। अगर और यहाँ पर एक डिजिट, 2 डिजिट लिख लेते हैं, चलिए 1 और 2 लिख लिए, यहाँ पर बढ़ा दिए, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया यहाँ पर कौन सा स्थान, करोड़, करोड़ हो गया। और ये हो गया क्या, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ स्थान हो। इसको पढ़ते कैसे हैं, ये हो गया इकाई का स्थान, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़। तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये 10 करोड़ है, मतलब कि ये क्या हो गया, 12 करोड़, ठीक है। एक्चुअली में 3 के यहाँ पर एक कोमा दे दिया जाता है, फिर यहाँ पर कोमा, इस तरह यहाँ पर कोमा, तो 12 करोड़ 65 लाख, देखिए क्या है ये, 65 लाख, 12 करोड़ 65 लाख 68,275। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ध्यान देना है कि अंक क्या, अगर 4 सिंपल से अगर 4 डिजिट का कोई नंबर लिख देंगे तो उसमें क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ही रहेगा। 5 डिजिट लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब में ध्यान देना है। तो इकाई स्थान जो दाहिना साइड से पहला रहेगा उसी को इकाई अंक बोलेंगे। दाहिना साइड में जो दूसरे स्थान पर आएगा उसको बोलेंगे दहाई। फिर तीसरे स्थान पर जो आएगा वो सैकड़ा, फिर चौथे स्थान पर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस तरीके से आगे बढ़ते रहे 10 करोड़ तक। तो ये समझ में आ गया। चलिए एक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि क्या सही हो पा रहा है। चलिए एक संख्या हम लोग लिखते हैं, हाँ, तो ये संख्या लिखते हैं 7 6 4 5 8 9। ये सिंपल सा संख्या है, ये हो गया नंबर 1। तो इसमें देखेंगे इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इकाई दहाई से पहले तो पहचानने सीखते हैं। ये क्या होगा, दाहिना साइड में पहला है, मतलब कि ये इकाई का अंक हो गया, ये दूसरा है, ये दहाई का अंक हो गया, ये तीसरा है सैकड़ा, और ये चौथा है हजार, और ये पांचवा है 10,000, फिर लाख। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट कोमा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, अभी देखे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 7 लाख हो गया। तो इसको हिंदी अगर लिखना चाहें शब्द में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे 7 लाख हो गया। फिर ये क्या है 6 4, ये हजार और ये 10,000 का स्थान पर, मतलब कि 64,000 हो गया, 64,000, और ये सैकड़े स्थान पर है ना, मतलब कि 500, ये 89 इकाई और दहाई स्थान 89, ठीक है। ये हो गया ये नंबर का। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया नंबर। तो अगर इसी को अगर शब्द में लिखना रहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी लिखा हो रहा तो हम लोग इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 लाख था तो आपको स्थान का वैल्यू तो जानना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया कुछ स्थान के बेसिस पे। अब देखिए इसी बेसिस पे, इसी आधार पर एक कोई प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो क्या है, वो जो है एक होता है क्या, एक जातीय मान और दूसरा क्या होता है स्थानीय मान। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं जातीय मान। चलिए जातीय मान, और इसको समझने का कोशिश करते हैं। जातीय मान मतलब कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, लोकल वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू भी बोला जाता है। देखिए इसमें आप लोग को याद रखना है क्या, इसमें आप लोग को याद रखना है बस इतना सा
कि जातीय मान किसी भी संख्या का वह मान होता है जो अपने आप में उसका जो मान होता है। जैसे कि सिंपल सा ऐसा बात, एक है, एक लिख दिया गया, एक का अपने आप में कितना वैल्यू होता है, एक होता है। तो एक का हमेशा कोई भी संख्या में लिखा हुआ रहे तो जातीय मान कितना होगा, एक ही होगा। दो का जातीय मान कितना होगा, दो का वैल्यू कितना होता है, दो होता है अपने आप में, तो इसका दो ही होगा। तीन है तो तीन का जातीय मान कितना हो जाएगा, तीन ही हो जाएगा। चार है तो चार का जातीय मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। पाँच है, पाँच का जातीय मान कितना हो जाएगा, पाँच, ठीक है। छः का जातीय मान कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। सात का जातीय मान सात होगा। आठ का जातीय मान आठ होगा। नौ का जातीय मान नौ होगा। और जीरो का रहेगा तो जीरो ही होगा। तो देखिए यही क्या है, यही अभी अंक में पढ़े थे हम लोग 10 था, तो अंक का जो भी अंक हम लोग पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो अंक रहता है उसका जातीय मान वही अंक हो जाता है। अगर एक का जातीय मान पूछा जाए तो एक ही रहेगा, दो का। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि कहते यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखा है, तो बताइए 9654 ये एक संख्या है, इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा बताइए। तो आप आराम से बता सकते, 5 का जातीय मान मतलब क्या, 5 का जो वैल्यू है वही होगा, मतलब 5 ही होगा। अगर यही संख्या इसी नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि 4 का स्थानीय जो जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। इसी में अगर 6 का जातीय मान पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो 6 का भी जातीय मान 6 होगा। यहाँ पर 9 का जातीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। तो समझ में, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, जातीय मान वही डिजिट रहता है, जिस डिजिट का पूछा जाए वही डिजिट रहेगा जातीय मान। इतना बात समझ में आ गया है। चलिए अब एक कंसेप्ट है स्थानीय मान, ठीक है, इसको भी समझते हैं। ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, देखिए अभी बताया गया था ना, प्लेस का वैल्यू होता है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, वो क्या था, प्लेस वैल्यू ही था। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिजिट है किस प्लेस में है, उसी बेसिस पे अभी सबका वैल्यू अलग अलग आएगा। अभी देखे थे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जिस जगह में सपोज दैट, चलिए एक एग्जांपल लेकर के लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 5 6 7 8 9। देखिए अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार कर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब अगर 9 का जातीय मान पूछा जाए तो 9 ही रहेगा, 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 का ये कौन सा जगह पे है, ये इकाई के स्थान पे है ना। तो इकाई के स्थान पे आपको सिंपल सा इतना ट्रिक याद रखना है कि स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका नंबर जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसको आराम से ऐसे करके लिख लेना है, और उसके दाहिनी ओर देखना है कि कितना अंक है। तो बताइए 9 के दाहिनी ओर कितना अंक है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0। तो यहाँ पर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दहाई, ये 8 का देखते हैं, ये क्या है, दहाई स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, तो इसका क्या है, दहाई। तो यहाँ पर 8 इसी अंक को लिखेंगे, और इसके बाद में देखना है कि कितना डिजिट है, कितना है, एक ही डिजिट है ना, डिजिट समझाया गया है। तो इसका जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जैसे कि ये 7 को देखते हैं, ये कौन सा जगह में है, सैकड़ा के स्थान पे 100 प्लेस पे है। तो देखेंगे 7 को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखना 7 के बाद में कितना अंक आ रहा है, देखिए ये 1 हो गया और ये 2, मतलब कि 2 0। तो इसका
जो स्थानीय मान कितना हो गया 700। अगर ये 6 का बात करें यहाँ पर 6 का कितना हो जाएगा, तो ये 1000वें स्थान पे है ना, 1000 स्थान पे, तो 6 को लिखेंगे और देखेंगे कि इसके दाईं ओर, ठीक है, कितना डिजिट है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब कि यहाँ पर 3 देख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6000 इसमें आ रहा है। तो इसका जो है स्थानीय मान 6000 हो गया। इस तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं 5, ये 10,000 के स्थान पर है, 10,000वें स्थान पे है, तो ये 5 लिखेंगे। 5 के बाद में देखेंगे क्या होगा, कितना डिजिट है, ठीक है। 5 के बाद देखना है कितना डिजिट, उतना ही जीरो लगाना। तो 1 2 3 4, 4 है तो 4 जीरो, तो ये हो गया आसान सा। अब यहाँ पर 1 का भी लिख सकते हैं। बताइए 1 का चलिए कितना होगा, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के बाद काउंट करना है कितना जीरो, मतलब कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर जीरो प्लेस कर देंगे, 3 4 5 6 7, तो यही क्या हो गया, 1 का स्थानीय मान हो गया। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अगला अंक, और फिर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। इसमें से बताइए, ये क्वेश्चन है 6 7 8 9 4 6 8 2, इसमें से बताना है। चलिए 9 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का पूछा जा रहा है क्या, स्थानीय मान बताइए। 9 का कितना, 9 यहाँ पर आराम से लिखेंगे, 9 कहाँ पर है, 9 के बाद में देखेंगे कि कितना अंक आ रहा है, 1 2 3 4, बिल्कुल, तो 4 जीरो यहाँ पर। तो 9 का स्थानीय मान ये हो गया। अगर 9 का ही पूछ दिया जाए, 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हैं। देखिए 8 यहाँ पर 2 2 है, तो 8 का 2 स्थानीय मान होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, ये ध्यान में रखना है। 6 यहाँ पर 2 बार आ गया, तो 6 का 2 स्थानीय मान, एक इसके लिए अलग होगा और एक इसके लिए भी अलग होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं मज़ेदार। अगला क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है, बोलेगा 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 9 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना है, अंतर ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। देखिए अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब हमेशा आप लोग को ये समझ करके रखना है कि बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। क्या करना है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। तो देखिए ये अभी 9 का स्थानीय मान निकाल चुके यही संख्या में, और 9 का जातीय मान भी निकाल चुके, तो दोनों का डिफरेंस करना होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब कि अंतर निकालते हैं, बड़ा में से छोटा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये पता चल गया कि 9 का ये स्थानीय मान हो गया और 9 का जातीय मान ये हो गया, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया। तो यहाँ पर इससे नहीं आ रहा तो हासिल लेंगे यहाँ से, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 9 करते यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर बचा कितना 8 सॉरी 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 ही रहेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर ये हो गया दोनों के बीच का अंतर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का स्थानीय मान जातीय मान दोनों में अंतर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बाद में पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग आराम से इस कंसेप्ट का यूज करके याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग अगला कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।